जैन साथियों, आज हम जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। डेली आप मॉर्निंग में एक टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना पढ़ना है और पूरी कायनात के साथ उस पर पूरा दिन फोकस करिए। इस तरह से आप अगर डेली करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और हर एग्जाम फाइट करने लगे। किसी भी परीक्षा आपको देना तो उसका पूरा सिलेबस कम से कम 3 बार अवश्य रिवाइज करिए। आपका एग्जाम हर हाल में 100% निकलेगा दोस्तों, मेरा वादा है। अब देखिए दोस्तों, हम प्रश्न बता रहे हैं आपको। पहला प्रश्न है, वह लवण जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है क्या कहलाता है? तो अम्लीय लवण कहलाता है। ध्यान रखना दोस्तों, पीएच का मान अगर 7 से कम है तो विलयन हमेशा अम्लीय होता है। अगर पीएच का मान 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय होता है। अगर पीएच का मान 7 है एक्यूरेट तो विलयन आपका उदासीन होता है। ठीक है। अगला, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। अगला है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो लोवेनहाक ने की थी। जीवाणु की खोज किसने की थी? लोवेनहाक ने। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते वो क्या कहलाते हैं? अनावृत अनावृत बीजी कहलाते हैं। ध्यान रखना, जिन पौधों पर बीज उगते हैं किंतु फूल नहीं लगते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी कहलाते हैं। ध्यान रखना। और जिन पौधों पर फूल और पुष्प लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? आवृतबीजी पौधे कहलाते हैं। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल का वाष्पीकरण होता है। ठीक है दोस्तों, पेड़ पौधे से जल का भाप बनकर उड़ना ही वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहलाती है। अगला है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक अंगक कहते हैं? तो पत्ती को बोला जाता है। प्रकाश संश्लेषी अंग कौन से माने गए हैं? पत्तियां होती हैं। ठीक है साथियों। अगला है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। ट्रेविरेनस ने, ध्यान रखना, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। अगला है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं कौन? तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाते हैं कौन? अरस्तु। यानी कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु, यानी कि खोज की थी। अगला, वनस्पति के जनक कौन है? थियोफ्रेटस। ध्यान रखना, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेटस। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक से हुई है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक से। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। अगला है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? परिस्थितिकी। ध्यान रखना, किसके अंतर्गत? परिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है साथियों। अगला है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। अगला है, वनस्पति वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो एग्रीकल्चर कहते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बीज का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीजों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखना। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का अध्ययन किया जाता है। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का, मिट्टी का। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का, मिट्टी का। अगला है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? पौधों का नाम देने वाले विज्ञान को क्या बोलते हैं? वर्गीकी। ध्यान रखना, पौधों का नाम देने यानी पौधों को वर्गीकृत करने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो कैरोलस लीनियस को, ध्यान रखना, वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। किसको? कैरोलस लीनियस को। ध्यान रखना, तो वर्गीकी का पितामह कौन यह जनक कहलाता है? तो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। ठीक है साथियों। अगला है, विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिकाओं में। विषाणु वृद्धि करता है किसमें? जीवित कोशिकाओं में। देखो, जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं उनमें विषाणु वृद्धि करता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? पूछा जाता है दोस्तों अक्सर ये। तो साइकस से बनाया जाता है। साबूदाना किससे बनता है? साइकस से। ठीक है। अगला है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी।
जराविक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय है, ध्यान रखना। जराविक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय है, ध्यान रखना। ये कृत्रिम हृदय कई बार पूछा गया है कि जराविक 7 क्या है? तो कृत्रिम हृदय है। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा, यानी पित्त रस जो निकलता है किसके द्वारा? यकृत द्वारा, लीवर द्वारा, ठीक है, जिगर जिसको बोलते हैं। तो यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित करता है कौन? विटामिन ए। दोस्तों लीवर एक ऐसा शरीर का अंग है जो विटामिन ए को संचित करता है, भंडार करता है, ध्यान रखना। अगला है दही खट्टा किसके कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण दही खट्टा होता है। तो दही जो खट्टापन होता है, दही में खट्टापन, वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। और दूध में कौन सी पाई जाती है? शर्करा पाया जाता है, ध्यान रखना, शर्करा, लैक्टो शर्करा पाई जाती है दूध में। तो लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण दूध खट्टा होता है, और दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, ठीक है साथियों। अगला है कायिक जनन पाया जाता है। तो आलू में कायिक जनन पाया जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। तना जितने और तने वाली जितनी भी फसलें होती हैं उनमें कायिक जनन पाया जाता है। नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। एक लिंगी पुष्प क्या? मक्का है दोस्तों। तो मक्का ध्यान रखिएगा कैसा है? एक लिंगी मक्का है, मतलब एक लिंगी पुष्प कौन सा है? मक्का। अगला है श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन क्रिया में क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है, ध्यान रखना। श्वसन क्रिया में ऊर्जा बनती है। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। श्वसन क्रिया में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। श्वसन क्रिया में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से होता है, ध्यान रखना। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से, ध्यान रखना। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में, ध्यान रखना। अंडाणु का निषेचन क्या में होता है? फैलोपियन ट्यूब में। फूल गोभी का खाने वाला भाग कौन सा है? पुष्करम है, ध्यान रखना। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? पुष्करम होता है, ध्यान रखना, ठीक है साथियों। अगला है प्लाज्मोडियम परजीवी क्या होता है? तो मलेरिया रोग का वाहक होता है, ध्यान रखना। प्लाज्मोडियम परजीवी किससे संबंधित है? मलेरिया, मलेरिया रोग का वाहक होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी कैसे संबंधित होता है? मलेरिया रोग से। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या होती है? माइक्रोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तंत्रिका तंत्र। लौ की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। लौ की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से, ध्यान रखना। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क एडिनल ग्रंथि, ध्यान रखना। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क एडिनल ग्रंथि। अधिवृक्क एडिनल ग्रंथि, ध्यान रखना, रक्तदाब का नियंत्रण करती है, ठीक है साथियों। अगला है ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो हृदय को। ईसीजी के काम क्या होता है? हृदय की गति को नियंत्रित करना। अगला मानव शरीर में ईसीजी किसकी गति को दर्शाता है? हृदय गति को नियंत्रित मतलब हृदय गति को बताता है। ईसीजी से किसका किया जाता है? हृदय, हार्ट का किया जाता है, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं, ध्यान रखना। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है? इस्कीमिया कहा जाता है, ध्यान रखना। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है? हेपेरिन। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन होता है? हेपेरिन। रक्तक में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? लोहा, आयरन, Fe। ध्यान रखना, इसका प्रतीक क्या होता है? Fe, आयरन, लोहा, Fe। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? लोहा, आयरन, Fe। कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण है, सेब में क्या उपस्थित होता है? आयोडीन। कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण सेब में उपस्थित क्या होता है? आयोडीन। आयोडीन के कारण वो भूरा हो जाता है। निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति कौन है? डोडो पक्षी। तो डोडो पक्षी जो है विलुप्त हो रहा है, ध्यान रखना।
कायिक जनन पाया जाता है आलू में। नर और मादा एगों के संयोजन को क्या बोलते हैं? निषेचन। ये हो चुका, दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दिया, ठीक है।